Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the basic points of English. आखिर ऐसे कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके सहायता से हम लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, उसकी सहायता से हम लोग इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डीप में जाकर बात की जाए, इंग्लिश में लेटर्स की। लेटर क्या होता है इंग्लिश में? दोस्तों, लेटर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, हम लोग कुछ भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो सारा होता है लेटर्स। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। अगर जेड तक कर दिया जाए टोटल 26, तो उसे हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। उसे हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। अब लेटर के बाद अगर बात किया जाए, वर्ड किसे कहते हैं, ये सभी को पता होगा। तो वर्ड किसे कहते हैं? लेटर्स का वैसा ग्रुप। लेटर्स का वैसा ग्रुप जो कोई खास मीनिंग देता है उसे कहेंगे वर्ड। फॉर एग्जांपल BOY बॉय एक वर्ड है, बट OYB एक वर्ड नहीं, क्योंकि बॉय मीन्स लड़का, कोई मीनिंग निकल रहा है, और OYB कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये मीनिंगलेस है। दैट्स वाई से हम वर्ड नहीं कहेंगे। आगे हम बात करते हैं वर्ड के बाद सेंटेंस की, कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब वर्ड का ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कोई खास मीनिंग देता है उसे कहेंगे सेंटेंस। फॉर एग्जांपल राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, इसको मीनिंग निकल रहा है इस चीज़ का, इसलिए हम सेंटेंस कह सकते हैं। बट अ बॉय राम इज, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई ट्रांसलेट निकलता नहीं, दैट्स वाई से हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए डिफरेंस क्या है लेटर में, अ वर्ड में और सेंटेंस में। ए से लेकर जेड तक को हम कहेंगे अल्फ़ाबेट, मगर एक एक करके बात किया जाए ए बी सी डी तो उसे कहेंगे लेटर। अगर इसका ग्रुप बना दिया जाए जो कोई मीनिंग निकल दे उसे कहेंगे हम वर्ड। अगर वर्ड का फिर कोई ग्रुप बना दिया जाए जो कोई मीनिंग देता हो उसे कहेंगे सेंटेंस। तो लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में पता चल गया। आगे हम बात करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ एसेंशियल होते हैं। सेंटेंस दो चीज़ होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट पहचानने के दो चार तरीके हैं। किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी नाउन को सब्जेक्ट कहेंगे, किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहेंगे। जो अपने जस्ट बाद वर्ब लेता हो उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट बचा हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, यहाँ पे हमारा आई है सब्जेक्ट, इसे छोड़कर एम अ बॉय जो बचा हुआ है इसे कहेंगे हम प्रेडिकेट। इसे क्या कहेंगे हम? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर हमारा वर्ब भी आता है, प्रेडिकेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट और किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई एम गोइंग टू पटना। आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पे गोइंग हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? कुछ भी काम डेली करते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। सोना पीना खाना बैठना सारा मेन वर्ब है। तो गोइंग हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद आ गया टू पटना, तो ये टू पटना हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पर हमारा एम हमारा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अदर वर्ड रहता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अ बॉय हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसे कह सकते हैं। जनरली सब क्या लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दरअसल गलत होता है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट ना लिख के अदर वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मेन वर्ब के बाद वाले अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट कहेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले अदर वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आज हम लोग पढ़े लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में क्या क्या होता है, एसेंशियल पार्ट्स,
उसे डिस्कस किए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो साथ में वर्ब लेता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना बचा हुआ पार्ट होता है सारा को प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आता है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है कि मेन वर्ब के बाद जो अदर वर्ड रहता है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अदर वर्ड रहता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।